नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने। बता दें, कल भी हमने आपको खबरें दिखाई थी कि किसानों का जो सांकेतिक धरना है वो दूसरा दिन है आज, और उन्होंने सीएम हाउस का घेराव करना था, लेकिन प्रशासन द्वारा बातचीत की गई, प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि गिरफ्तारी की जाएगी। हफ्ते का समय मांगा है प्रशासन ने, हफ्ते बाद जो मांगे हैं मुआवजे को लेकर वो पूरी की जाएगी। किसान अब सीएम हाउस का घेराव ना करके सीएम का पुतला चौक के बीचों बीच फूकने की तैयारी कर रहा है। किसानों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, जो आश्वासन दिया गया है वो उससे कितना संतुष्ट है और आगे की उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। वो जरूर फूका जा रहा है, मांगे नहीं मानी। इस वजह से जो रोष है किसानों का दूसरे दिन जो सांकेतिक धरना था वो किसान डटे हुए रहे और अब पुतला फूकते नजर आ रहे हैं। किसानों का जो जोश है, किसानों का जो रोष है, दूसरे दिन भी वो बना रहा और के बीचों बीच जो पुतला है वो है जहाँ दूर बन चुके हैं, दूर दूर तक जो गाड़ियाँ हैं इसकी भीड़ देखते हुए। तस्वीरों में देख रहे किस तरह से किसानों का कहना है कि प्रशासन ने उनसे एक हफ्ते का समय मांगे है, क्योंकि एक हफ्ता लगेगा, पहले गिरदावरी करनी पड़ेगी फसलों को लेकर कि कितना उनको
मुआवजा सरकार से दिलवाया जाए, जिसके चलते हफ्ते का समय मांगा है। और अब देखना ये होगा हफ्ते तक ये सुनवाई होती है या नहीं, या सरकार के फिर किसानों को इसी तरह धरने पर बैठना पड़ेगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर 2 दिन का जो किसानों का एक धरना था, सांकेतिक धरना, उसको लेकर आज फिलहाल नहीं कर रहे। और अब जो पुतला है सीएम का वो के लिए चौक की तरफ रवाना हो चुके हैं। बड़े कि किस तरह से किसान अपनी फसल की मुआवजे के धरने पर बैठे थे। उनका मुआवजा, उनकी मांग है कि पंजाब सरकार ने तो किसानों को मुआवजा दे दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। उसका कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं किसान। आज दूसरा दिन है, सांकेतिक धरना है। कहना है कि अगर सुनवाई नहीं होती तो कुछ न कुछ बड़ा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पीछे पीछे हो जाए यार, पीछे पीछे ये चलेगा यहाँ पे। पीछे करवाऊँ तेरे को, पीछे पीछे करवाऊँ, पीछे पीछे करवाऊँ, करवा दूँ। हाँ या ना इतनन की करदौरी चेक जो भी है, ये खट्टर ने टाइम मांगा गया है और इसमें ये अपने कार्रवाई के लिए साधन के लिए स्थापित किया। संतुष्ट है आप? देखो जिब कार्रवाई नहीं होंगे, जिब होंगे, जिब कार्रवाई पूरी हो लेगी। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं किसानों ने दे दिया और वो अपनी कमी पूरी करके उसको ठीक कर देंगे। अगर यह न कार्रवाई की, इसमें बोर्ड का बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है और ये फैसला हो जाए। किसानों का दिल बड़ा इसलिए टाइम दे दिया। देखो उनका काम है वो सरकार का, भाई अपनी मांग मांग रहे हैं बेचारे, इनके बर्बाद हो गया है, इसलिए सरकार ने मांग देनी भी चाहिए। और मैं उन्होंने वायदा कराया साधन के अंदर जो भी मांगे जारी कर दो, उसको सबको पूरा करके हम कर देंगे। ताऊ ये आश्वासन तो पहले भी दे सकती थी सरकार, ये धरना देने से पहले भी। देखो कई चीज़ होती हैं, अगर वह ना करेंगे तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। है कुछ टाइम तो लगेगा, 1-2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, एकदम थोड़ा होगा। ये बात है। धन्यवाद। कल से वो धरना समाप्त जो यहाँ पर हमारे कपास क्षेत्र से 4-5 जिलों से किसान आए थे, जो करनाल में धरना चल रहा था। आज उसको लेकर करनाल प्रशासन ने, डीसी साहब ने और एसपी साहब बैठे थे, सीनियर अधिकारियों ने बुलावा भेजा था, भी आके बात करो। डी साहब ने बताया उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई है, जो इनकी मांगे थी ये सारी प्रदेश लेवल की मांगे थी, जिनका जो भी फैसला होगा ऊपर होगा। तो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से और सीनियर अधिकारियों से मीटिंग फिक्स करवा दी है। अभी 1 हफ्ते के अंदर आपका प्रतिनिधिमंडल ऊपर जाके एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलकर ये मुआवजे की मांग और जो इसमें त्रुटियां थी, जो गिरदौरी हुई है, उन सारी मांगों पर आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मुलाकात होकर उसका हल निकाला जाएगा। और इसके अलावा जो स्पेशल गिरदौरी गलत हुई है, कम मुआवजा लिखा गया, उसको लेकर जिला लेवल पे जो प्रशासनिक अधिकारी और किसानों के जो वो है नेता हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाएगी, जो उसको चेक करेगी भी कहाँ पर गड़बड़ हुई है। ये हुई तो उसको भी ठीक किया जाएगा। तो ये हमारे साथी यहाँ पर पहुँचे, जो ये मैसेज लेके आए, सरकार ने इनको आके ऊपर का बुलावा आ गया है और उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी से जल्दी इनकी सारी मांगों को चंडीगढ़ बुला के इसे बातचीत करके हल करेगी। क्या क्या मांगे, क्या क्या थी मेन इनकी मांगे? एक तो जो कपास का मुआवजा है वो पंजाब की तर्ज पर 17,000 रुपये दिया जाए, और इसके अलावा एक ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेलिटियाँ लगाई गई हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। और भी एक नहरी पानी की मांग है। इन सारी मांगों को लेकर इनकी बातचीत अब चंडीगढ़ में एग्रीकल्चर मिनिस्टर से इनकी मुलाकात होगी और उसके बाद कोई इनका ठोस जो हल निकलेगा। धरना समाप्त कर दिया गया, धरना स्थगित कर दिया गया है, पुतला फूंक कर
और अब सरकार से बातचीत होगी, यदि ना बातचीत बनी तो फिर इससे भी बड़ी कॉल दी जाएगी। क्या कहेंगे सर, आज जो स्थगित कर दिया गया धरना 2 दिन का था जो? एक हफ्ते का टाइम लिया है डीसी करनाल ने। उन्होंने बोला है कि जो आपकी मांगे हैं ये प्रदेश लेवल की हैं और जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ 1 हफ्ते के बाद किसानों की मीटिंग होगी और जो गिरदावरी में हेरा फेरी हुई थी उसको लेकर किसानों की और वहाँ के लोकल प्रशासन की कमेटी बनेगी और जो गिरदावरी है वो दोबारा से की जाएगी और जो मांगे थी वो जो अपनी मांगे हैं किसानी की वो मुख्यमंत्री कृषि मंत्री के सामने और मुख्यमंत्री के साथ रखी जाएंगी और जो पेंशन की और दूसरी मांगे थी वो उनके अधिकारियों के साथ 1 हफ्ते के बाद मीटिंग डीसी करनाल जो किसान संगठन है उनकी कराएंगे। तो लगता है कि जो आश्वासन दिया जायज़ है वो? आश्वासन तो जायज़ है पर आश्वासन पर कितना खरे उतरते हैं उस बात को देखना है, क्योंकि ये सरकारें वादा कर लेती है पर ये सरकार उस पर खरा नहीं उतरती। देखते हैं अब जो ये वादा किया है उस पर खरा उतरते हैं या मुकरते हैं, ये बात देखने में। तो आगे का क्या रहेगा अगर मुकर जाती है? तो कोई पहले भी एक तरह सरकार मुकर गई थी अपना वादा करके। आगे अगर नहीं मानते फिर मार्च में संसद है चंडीगढ़, वहाँ गिरा दिया जाएगा। चंडीगढ़ में सारे किसान हरियाणा प्रदेश के पंजाब के सभी किसान इकट्ठे होकर एक बड़ा आंदोलन चंडीगढ़ में। तो मानते किसान आज एकता दिखाई है तभी शायद ये आश्वासन मिला आज? किसान अब एक होना स्टार्ट हो गया। झंडा चाहे किसी भी यूनियन का हो या किसी भी संगठन का हो, पर किसानी की लड़ाई में सभी एक नज़र आ रहे हैं। ये आंदोलन की वजह से है, ये किसान की एकता है और जो ये किसान की एकता बनी है, अगर ऐसी हमारी एकता बनी रही कोई भी सरकार किसान को झुका नहीं सकेगी और किसान का शोषण नहीं कर सकती। क्या नाम है सर आपका? अमृत बुग्गा, प्रेस प्रवक्ता। आज के बारे में ये कहना चाहेगी, ये झूठों की सरकार है, रंडों की सरकार है, झूठों की बरसार है। इस सरकार का अल्लाह पल्ला कुछ नहीं, ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए हमें बुलाती है, हमें बार बार सड़कों पे आना पड़ता है। ये हमारे साथ झूठे वादे करती है, उन झूठे वादों को तोड़ती है, उसके बाद बार बार हमें सड़कों पर मतलब सैर करनी पड़ रही है। इन लोगों ने ऐसा काम कर रखा है। हम ये सोचना चाहते हैं जो हमारी जो फसलें खराब हुई है 3 साल से उनका मुआवजा नहीं मिला और आने वाली फिर फसल खराब होगी, आखिर हम कहाँ तक लड़े? क्या आश्वासन मिले आपको? सिर्फ हमने एक के बाद कह दी, रंडे की सरकार है, झूठा की बचा रहा है, अल्लाह पल्ला कुछ नहीं, लेन देन इनका कुछ नहीं है, तो झूठ बोला रहा हमने ठहदे हैं। पर अब की बार हमारा भी मिशन 2024 है, इनकी विधानसभा और संसद तक सीट का जब तक सड़क पर नहीं ले आवेंगे नहीं, जब तक हम घर नहीं घुसाएंगे। हमारी मुआवजा की जो मांग थी आज तक नहीं पूरी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सिक्किम जिला जींद। देखिए, लगातार 7 तारीख से कल से जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह जी औलख और हमारे भाई मनदीप नथवान पगड़ी समाल जट्टा से दोनों जथेबंदियों की अगुवाई के अंदर, और आज हमारी एक बहुत बड़ी जीत हुई है कि दोनों जथेबंदियां और करनाल के आसपास की सभी जथेबंदियां, टोल प्लाजे, लंगर कमेटियां, सभी के सहयोग से एक 5 मेंबरी कमेटी जो सरकार के नुमाइंदों के साथ बात करने गई, तो हमें एक बहुत बढ़िया आश्वासन मिला। जो केसों की बात थी सिरसा के अंदर, हरियाणा के अंदर, जैसे हिसार के अंदर एक केस पेंडिंग था अभी, और सिरसा के अंदर भी जो एंटी नेशन का पर्चा हुआ था वो पेंडिंग था, तो उन्होंने बकायदा हमें सारी धारा FIR नंबर जो दिखा के भी इतना नंबर है, सारा प्रोसेस डाल रखा है। अगर फिर भी कहीं किसी न किसी प्रकार की कोताही होगी तो हमने उनको आंदोलन की चेतावनी दी। मुआवजे के ऊपर दोबारा प्रॉपर गिरदावरी करा के, और जो कमेटी हमारी बनी है दोबारा जिले वाइज कमेटी बना के सिस्टम बनाने की बात कही है। 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी ये मांगे पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते बाद इससे बहुत बड़ा आंदोलन चंडीगढ़ की तरफ कूच करेगा, ये हमने चेतावनी दी है। लेकिन ये 2 दिन का जो ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर, गाड़ियों के अंदर ये जो हमारे साथी आए थे, ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 2 दिन से लगातार इस धरने को दिखाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पहुंचे साथियों का भी। मैं गुरप्रीत सिंह गिल, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान एकता। उधर से एक तो पगड़ी समाज जितना जो लेके आए हैं, उधर से वो नरमे का और MSP की गारंटी का और कर्जा मुक्ति का जो उसके लिए यहाँ इकट्ठे होकर सारे संगठनों ने मिलकर
आज जो है डीसी साहब से बात करके और सभी से उन्होंने एक ही बात कही है कि 1 हफ्ते का हमें टाइम दे दो और आपकी जो मांगे हैं हम आपकी मांगे पूरी मानेंगे और हफ्ते के अंदर अंदर जो अगर सीएम साहब से भी बात करवाई गई है और उसको लेके ही हमने आज जो है ये पुतला जलाया है। अगर नहीं करते तो संघर्ष हमारा आगे भी जारी रहेगा। धरना समाप्त है फिलहाल। हाँ, धरना जो अब समाप्त। क्या नाम है आपका? मैं अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष था गुरमुख सिंह असद। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां लगभग 2 दिन सांकेतिक धरने पर किसानों ने धरना दिया हुआ था सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने। वहीं पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचते हैं, अलग अलग जिलों के किसान पहुंचते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचते हैं और जो बीती शाम उन्होंने विशाल मार्च भी निकाला, जिसके चलते आज जो दूसरा दिन था उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था। लेकिन बड़े अधिकारियों द्वारा उनके साथ मीटिंग रखी जाती है। मीटिंग में यह तय होता है कि 1 सप्ताह का समय दिया जाए प्रशासन को, क्योंकि जो भी उससे रिलेटेड अधिकारी है, फसल से रिलेटेड कृषि विभाग से रिलेटेड अधिकारी है, उनको ये कार्य सौंपा जाएगा और गिरदावरी की जाएगी ताकि जिन जिन की फसलें खराब हुई हैं जितना उनको मुआवजा देना है, ये सारा 1 हफ्ते का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। जिसके चलते अगर प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वो किसानों को फिर मुआवजा है हरियाणा सरकार उनको दे देगी। जिसके चलते किसानों ने जो दूसरे दिन का धरना था सीएम हाउस पर घेराव करना था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया है और जो धरना है उसको भी कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो इसी तरह फिर ज़्यादा संख्या में भीड़ जुटाएंगे और जो उनके मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तो वो चंडीगढ़ की तरफ भी कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ना लिखना भूलिएगा। तमाम तस्वीरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।